नगर निगम के वार्ड 19 से भाई मुकेश गजराज आगे आओ ना। भाई मुकेश जी गजराज लारू बोल ना साइड में टुकड़ा क्या लारू आकर जाओ कने उतर हम दे दो हमें कौन वार्ड नंबर 36 से कमल जी भाटी, वार्ड 39 से ओम प्रकाश जी, वार्ड 40 से बहन तारा देवी शर्मा, वार्ड 43, वार्ड 41 से नरपति बिश्नोई, वार्ड 43 से पूजा कंवर राठौड़, वार्ड 44 से इंदिरा देवी बिश्नोई, कोई आए क्या इंदिरा जी? वार्ड 45 से संपत लाल जी दैया आ गए। संपत जी कहाँ है? संपत अच्छा ठीक है यार, खड़े अब तो बैठ रहे थोड़ी है, परसों शाम से वोटों में खड़े रहना। नगर निगम के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए, 36 कौम के लोगों की भावनाओं को देखते हुए पहली बार पार्टी स्थापना के 2 वर्ष बाद जो चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर पहली बार नगर निगम जोधपुर के अंदर 21 तो 2 नगर निगम बन गए आपके, और जयपुर के अंदर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान के अंदर है। आप सबसे वोट की अपील करने के लिए आपका भाई हमेशा इस राजस्थान के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई सड़क से लेकर लोकसभा तक लड़ने वाला, सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार के साधन मिले, बेरोजगारी भत्ता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर नागौर से उकाड़पड़ी, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर के अंदर हम राजस्थान के किसान और जवान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। भाइयों, आरएलपी के गठन को 2 साल हुए और उसके बाद आरएलपी ने 3 चुनाव लड़े। एक खींवसर के अंदर उपचुनाव लड़ा, अशोक गहलोत पूरी सरकार के साथ खींवसर के उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत को धूल चढ़ा दी खींवसर के उपचुनाव। और उसमें तो अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा भी उस चुनाव में कांग्रेस की मदद करी थी। खींवसर वाले चुनाव के अंदर एक चुनाव लड़ा था हमने जिला परिषद का, राजस्थान के अंदर एक चुनाव लड़ा भी। भाई राजू राम खोजा आपके बीच खड़े, इन्होंने राजस्थान के अंदर एक ही चुनाव लड़ा और जीत के कांग्रेस और बीजेपी को हमने मुंह गिराया। एक चुनाव मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़ा बीजेपी गठबंधन से, और मैंने जयपुर के अंदर कहा था कि मुख्यमंत्री के बेटे को हराऊंगा, और मुख्यमंत्री के बेटे को 3 लाख से ज्यादा वोटों से जोधपुर की धरती पर हराया। और मैं खुद आरएलपी पार्टी से मेरे चिन्ह से जीत के लोकसभा के अंदर गया, तब तो मेरा चिन्ह भी छीन लिया था कांग्रेस पार्टी ने। मुझे मेरी बोतल ले गए, वसुंधरा जी को बोतल पसंद है तो ले गई वसुंधरा जी मेरी बोतल, लेकिन
मैं टायर के चिन्ह से चुनाव जीत कर लोकसभा गया। और भाइयों, जब वसुंधरा को लगा कि ये बोतल में मेरे वाली बोतल नहीं तो पानी की बोतल जो मुझे वापस मिल गई, चुनाव की बोतल आ गई वापस, क्योंकि मेरी पार्टी को जैसे मैं एमपी बना मान्यता मिल गई। और ये सब भाइयों की हौसला अफजाई की। देखिए, नगर निगम के चुनाव शहरी क्षेत्र में लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। पंचायत चुनाव लड़ने के अंदर बड़ा जोर आता है। कांग्रेस पार्टी 70 साल पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को भी 40 साल हो गए। इन दो बड़े दलों के बीच राजस्थान के अंदर पहला किसान का बेटा हूं जो खुद की पार्टी लेके नगर निगम और पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मेरी लोग जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं मेरे ऊपर, सलमान जी जातिवादी नेता है, लेकिन मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो मेघवाल समाज से आते हैं, भोपालगढ़ के विधायक हैं, पुखराज जी गर्ग है। और आधे से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी उठा के आप देखोगे, और जब आप देखोगे कि हनुमान बेनीवाल के पास आने वाले लोगों में से ज्यादातर कौन होते हैं और कभी जाति पूछ के काम नहीं करता, जो मेरे पास आ गया वो मेरा है। इसी सिद्धांत से मैं राजस्थान के अंदर चल रहा हूँ। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में हूँ दिल्ली के अंदर, लेकिन लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि बीजेपी के मुद्दों से हटके मैं आम आदमी, गरीब आदमी की चिंता करता हूँ। मुझे मंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके हितों की रखवाली कर रहा हूँ। और मंत्री पद मैंने 5 बार ठुकराए, इसलिए राजस्थान के अंदर लोग हनुमान को अपना भाई, अपना बेटा और अपना लाल मान का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने हमेशा लोकसभा के अंदर कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर किसानों की स्थिति ठीक करनी है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो, टोल मुक्त देश होना चाहिए। किस बात का टोल है बताओ? जब आप टैक्स लगा के पैसा ले लेते हो, टैक्स इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और पेट्रोल डीजल किस भाव के अंदर गया बताओ? 80-100 रुपए छूरा। आम आदमी को तकलीफ है, लेकिन आम आदमी की तकलीफ कौन बोलेगा? कांग्रेस ने तो हमेशा तकलीफ बढ़ाई, ये कांग्रेस के लोग बोल नहीं सकते। और मैं पार्टी एनडीए के साथ होते हुए आप गरीब लोगों की आवाज हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर उठाता हूँ। मैंने पहली बार मांग उठाई कि मेरे राजस्थान को जारावली की पर्वतमालाएं, रेगिस्तान, चंबल के भीड़, आदिवासी इलाके, मेरे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लाखों करोड़ रुपए राजस्थान को मिलना चाहिए ताकि राजस्थान का विकास हो। भाइयों, आजादी के 70 साल बाद पीने का पानी नसीब नहीं हुआ लोगों को। अपन सिंचाई के पानी की बात करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी मेरी ताकत है उस ताकत से मैं लड़ाई लड़ूंगा। पूरी जवानी मेरी तो लड़ते लड़ते निकल जाएगी जो बची है, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको धोखा नहीं दूंगा, आपको सत्ता में आने का मौका दूंगा। आपकी खुद की सरकार राजस्थान के अंदर बने। इस नगर निगम के चुनाव से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी आने वाली नहीं, जाने वाली नहीं है, लेकिन एक मैसेज राजस्थान के अंदर जाएगा कि हनुमान बेनीवाल जोधपुर के अंदर आए, हनुमान बेनीवाल को जोधपुर के अंदर बुलाया। भाइयों, नगर निगम अगर जोधपुर में जीतते हैं तो पंचायत चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम राजस्थान के अंदर ले आएगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता। आप लोग बड़े जिद्दी हैं। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं निगमों के चुनाव के अंदर प्रचार करूं। मेरे तीनों विधायक निगम के चुनाव के अंदर थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, यूथ विंग थी पूरी, और मुझे पूरा भरोसा कि जोधपुर के लोग कितने मजबूत हैं और जोधपुर से ही किसी चीज की शुरुआत होती है। लेकिन भाइयों, आपकी जिद के आगे मैं आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। इसे 5-6 वार्डों का 7 कार्यक्रम रखा। मेरी इच्छा तो हर वार्ड के अंदर जाने की है, लेकिन जब आप जीत जाओगे तब आपके वार्डों में कार्यक्रम रखने जरूर आऊंगा दोबारा। ये मैं आपको और एक विश्वास आपको ये भी दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन जिन वार्डों में चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आरएलपी के लोगों को जब भी तकलीफ पड़ेगी आप मुझे फोन घुमा देना, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई दूसरा हो, आपके सामने सरकार को झुकाया और फिर झुकाएंगे। इतना विश्वास है। थोड़ा सा जोधपुर के लोग डरे हुए भी रहते हैं। मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ क्या हो गए? कभी सायरन बजा दे, कभी उनका बेटा बजा दे। बेटे का तो सायरन मैंने बजा दिया लोकसभा चुनाव के और वसुंधरा जी का भी भोंपू बजा दिया, बजा ही नहीं है। अब बच्चे अशोक गहलोत तो अपनी परमानेंट विधायक करते, हमने तो बहुत कोशिश की कि उनको मुख्यमंत्री से हटा दें, विधायक कम से भाई क्या करें। लेकिन इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं
कि अशोक जी अपने आप को सुरक्षित राजस्थान में नहीं समझे। अभी हम उसी जोश के अंदर है और निगम और पंचायतों में हमारा परचम ले रहा है तो आपकी विदाई भी परमानेंट दिल्ली कर देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इन चुनाव के अंदर आप सबको हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। भारी वोटों से इन सब प्रत्याशियों को जिता के आरएलपी पार्टी का मान सम्मान बढ़ाए और मेरा मान सम्मान बढ़ाए। जोधपुर नगर निगम में